निकाय चुनाव को लेकर आज भाजपा नेताओं की बड़ी बैठक हुई है। भाजपा कार्यालय में भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह ने बैठक की। क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक हुई। स्थानीय निकाय चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा की गई है। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि अप्रैल में संभावित चुनाव को लेकर तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा पहले से ज्यादा सीटें जीतेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। चल रही है, बीजेपी भी लगातार तैयारी करी है। अब ऐसे में खबरें आ रही है कि बीजेपी अपना इंटरनल रिपोर्ट तैयार करे, जिसमें सांसदों की लोकसभा क्षेत्र में उपस्थिति, उनकी लोकप्रियता, सोशल मीडिया पर सहभागिता, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजना, इन तमाम सारे पैमानों को अब परखा जा रहा है। ये संगठन और सरकार के विषय रहते हैं। जिस स्तर पर जिनको जो समीक्षा करनी है वो करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि अपनी पार्टी के जो निर्देश मिलते हैं उस तरह से काम करते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराने का काम किया है, उससे भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ हम 2024 में फहराने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम सारे सांसद अपने क्षेत्रों में कार्य करते रहते हैं, आगे आने वाले चुनाव में उससे भी ज्यादा सीटें हम इस बार जीतेंगे। कृष्ण धर्मधर के साथ अविनाश तिवारी, दिल्ली। निकाय चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। तो यूपी में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। पिछड़ा वर्ग आयोग इसी महीने सौंप सकता है रिपोर्ट। आयोग ने 46 जिलों का दौरा पूरा कर लिया है। दौरे के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू होगा और जल्द शासन को रिपोर्ट सौंप सकता है पिछड़ा वर्ग आयोग। आयोग को 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट देनी है। तो ये जानकारी मिल रही है कि इसी महीने अपनी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। और 46 जिलों का दौरा अब तक आयोग पूरा कर चुका है और दौरे के आधार पर अब रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू होगा और जल्द ही शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि निकाय चुनाव कब होने हैं। लेकिन संभावित ये माना जा रहा है कि जल्द यानी कि अप्रैल में यूपी में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इधर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम का कहना है कि सभी सांसदों की रिपोर्ट तैयार होगी और उसी के आधार पर लोकसभा चुनाव का टिकट भी फाइनल होगा। साथ ही दुष्यंत गौतम ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियों में जुट गई है और तमाम सारे सांसदों को सर्वे कराने जा रही है। किस तरीके से टिकट देने को लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिएगा कि राजनीतिक दल होने के नाते अपने चुनाव की पूरी तैयारी करना हमारा अधिकार भी है और जीतने के लिए सारे मापदंड देखे जाते हैं, नापे जाते हैं। कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार जीतने की स्थिति में पूर्णता है, तो सारे विषय संज्ञान में लिए जाते हैं। उसके अनुरूप ही चुनावी मैदान के अंदर कैंडिडेट को उतारा जाता है और देखा जाएगा। अभी तो ऐसी कोई सर्वे वर्वे नहीं चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर जो आप कह रहे हैं ये होता है सारा कुछ। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे उपलब्धता, क्षेत्र में लोकप्रियता, क्षेत्र में उपस्थिति, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं, और आप भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये सब हम करवाएंगे। तो क्या यही सब पैमाना होगा एक कैंडिडेट को टिकट देने का? नहीं, अनेक मापदंड होते हैं। जनता में स्वीकारता कितनी है, पार्टी के एजेंडे को कितना लेकर गए हैं आप। जनता में जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए निश्चित किए कि हमने चुनाव जीतने ही नहीं, मन भी लोगों का जीतना है और जो योजना है उनको ले आने में कितना क्रियान्वयन में आपकी स्थिति रही है। आखिरकार हम सरकार के अंग हैं, हम संगठन के अंग हैं। संगठन की योजना को ले आना हमारा कर्तव्य भी बनता है और उस कर्तव्य को निर्वाह करना और किस प्रकार से करवाया गया, ये सारे मापदंड होते हैं। जिस तरीके से पार्टी के तमाम सारे सांसद काम करते हैं, उनका संगठन स्तर पे और इंटरनल सर्वे के आधार पे रिपोर्ट तैयार होती है, जिसके बाद ही उनके जो है निर्वाचन को लेकर के उनको कैंडिडेट घोषित करने के लिए प्रक्रिया होती है। कृष्ण धर्मधर के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। भाजपा संगठन में बदलाव को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़े संकेत दिए हैं और इस महीने के अंत तक संगठन का पुनर्गठन होगा। नई टीम में युवाओं के साथ साथ पुराने लोगों को भी जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने, जो प्रदेश महामंत्री हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक बैठक की। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, आप लोगों ने आज बैठक एक की है प्रदेश कार्यालय पर, लेकिन अभी स्थानीय निकाय के चुनाव कब होंगे यही तय नहीं है, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई। क्या बीजेपी ये मान रही है कि अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे? नहीं, बैठकें हमारे संगठन का आधार है।
हम अपने जो पुराने कार्यक्रम अभियान हैं उनकी क्षेत्र के अनुसार या जो भी इकाई के अनुसार रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करते हैं, क्या स्थिति है और आगामी दृष्टि से हमें क्या क्या उसमें करना है। तो अपने संगठनात्मक बैठकें हैं, आज संगठन की बैठक हुई और जो हमारे कार्यक्रम अभियान चल रहे हैं पार्टी के नियमित, उसमें एक निकाय चुनाव भी है हमारी प्राथमिकताओं में, लोकसभा चुनाव भी है और हमारे बहुत ऐसे संगठनात्मक काम हैं, सेवा के भी काम हैं, रचनात्मक भी काम हैं और लगातार हम लोग अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में रहते हैं। तो उस कार्यक्रम अभियानों को लेकर आज बैठक थी। एक सवाल ये, आपने कहा संगठनात्मक बैठकें होती रहती हैं, संगठन में जो फेरबदल की बात है, कहा जा रहा था कि फरवरी महीने में ही होगी, पर अब जो GIS था वो भी हो चुका है, G20 भी हो चुका है, अब विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या माना जाए 20 तारीख के 25 तारीख के बीच ये बदलाव होगा या फिर वो मार्च तक चला जाएगा? उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में नगर निकायों के, पंचायतों के चुनाव भी, तो राष्ट्रीय कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया। तो अब ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक संगठन के का कालखंड 2024 तक एक्सटेंड हो गया। अगर पूछा जाए, हालांकि आप बता नहीं रहे हैं, कितने फीसदी ये बदलाव होगा? चर्चा तो ऐसी है कि 50% तक चेंजेस हो सकते हैं संगठन में। नहीं, अब जैसी परिस्थिति बनेगी उन परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि ये परिवर्तन नहीं है, पुनर्गठन है। पुनर्गठन, और इसी महीने होगा, फरवरी में ही? निश्चित रूप से जल्दी करेंगे, इस महीने हो सकता है, जल्दी करेंगे। हमें तो ये आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत जल्द संगठन का पुनर्गठन होगा, बदलाव नहीं होगी, नई टीम नहीं है, पुराने लोग और नए लोगों को लेकर एक संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। सपा विधायक अब्बास अंसारी कल चित्रकूट से कासगंज जेल पहुंचा। मेडिकल जांच के बाद अब्बास को जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में शिफ्ट किया गया। कासगंज जेल में अब्बास के साथ ही कई दूसरे खूंखार कैदी भी बंद है, लेकिन पूरे जेल प्रशासन की नजर अब्बास अंसारी के बैरक पर थी। कासगंज जेल में कैसी रही अब्बास की पहली रात, इसे लेकर हमारे संवाददाता ने जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह से बातचीत की है। इस वक्त कासगंज की पचलाना जिला कारागार में है। कासगंज जिला कारागार पिछले 24 घंटे में ज़्यादा चर्चा में आई क्योंकि यहाँ एक हाई प्रोफाइल मामला चित्रकूट से अब्बास अंसारी, जो कि मऊ सदर से विधायक हैं, उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। अगर बात करें हम कासगंज कारागार की, तो यहाँ 24 अपराधी ऐसे हैं जो प्रशासनिक आधार पर दूसरे जिलों की जेल से यहाँ शिफ्ट किए गए हैं। उनमें से अब्बास अंसारी भी एक हैं जो कल आए हैं। अगर गंभीर अपराधों में निरुद्ध अपराधियों की बात करें तो अब्बास अंसारी और उनसे पहले मुख्तार अंसारी के करीबी माने जाने वाले झुन्ना पंडित यहाँ हाई प्रोफाइल सेल में हैं। और आजमगढ़ के एक और जो अपराधी हैं कुंटू सिंह, तो इस तरह से 24 हैं। 24 में से 3 हाई प्रोफाइल बैरक में रखे गए हैं। कासगंज कारागार की प्रशासनिक आधार पर 24 यहाँ पे हैं और 8 लोग पूर्वांचल से हैं। जो 8 अपराधी हैं वो पूर्वांचल से। हमारे साथ विजय विक्रम सिंह साहब हैं, अधीक्षक हैं, आप जेल के बात करेंगे। सर, कल अब्बास अंसारी जो मऊ सदर से विधायक भी हैं, ट्रांसफ़र किए गए हैं चित्रकूट जेल से, क्या रहा रात भर? और क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार जो मेन्यू में खाना वाना होता है वो कैसा था और क्या सब चीज़ें रहीं? अब्बास अंसारी को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है जी, और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि कोई ऐसी हरकत जैसी उन्होंने की है चित्रकूट में, ऐसी कोई हरकत न करने पाएँ। और जो सामान्य बंदियों के लिए भोजन व्यवस्था है, जो व्यवस्थाएं हैं, वही उनको भी दी गई। अब अब्बास अंसारी से मुलाकातें कौन कब कैसे करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अब्बास पचलाना जेल में है, तो पूर्वांचल टू पचलाना 8 अपराधी यहाँ शिफ्ट किए गए हैं और उनकी कड़ी निगरानी में यहाँ उन्हें रखा गया है। कासगंज में ABP गंगा के लिए रंजीत गुप्ता।
बड़ी खबर बरेली से है, जहां दबंगों ने दुकानदार को जमकर पीटा है। बिरयानी की दुकान में दबंग ने जमकर मारपीट की है। रंगदारी को लेकर दबंग ने दुकानदार को जमकर पीटा और मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। रंगदारी को लेकर परेशान लगातार दबंग कर रहा था और प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। और ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है किस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। और बिरयानी की दुकान में दबंग ने जमकर मारपीट की है दुकानदार से और अब एसएसपी से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। लगातार रंगदारी को लेकर ये दबंग इस व्यापारी को परेशान कर रहा था। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर के पास की ये घटना बताई जा रही है। बरेली की तस्वीर, जब ये दबंग रंगदारी मांगने पहुंचा और जब रंगदारी देने से मना कर दिया व्यापारी ने, तो उसके साथ जमकर मारपीट की गई। और व्यापारी की तरफ से ये भी बताया गया है कि आए दिन जो ये दबंग है ऐसे ऐसी परेशान करते रहते हैं रंगदारी के लिए। और अब एसएसपी से न्याय की गुहार भी लगाई गई है। और देखिए, ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसमें किस तरीके से दबंग इस दुकानदार से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब खबर एटा से है, जहां महिला की सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ससुराल वालों पर महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा है। महिला ने वकील पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। दहेज केस को लेकर कचहरी पहुंची थी महिला और पीड़ित महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। और देखिए किस तरीके से इस महिला के साथ मारपीट की जा रही है बीच सड़क पर। और अब ये वीडियो भी सामने आया है। ससुराल वालों पर महिला के साथ मारपीट का आरोप लगा है। वकील पर भी मारपीट का आरोप लगाया है और पीड़ित ने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उसके ससुराल वालों की तरफ से उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। दहेज के केस को लेकर कचहरी पहुंची थी महिला, जहां उसके साथ जो ससुराल पक्ष के लोग थे उन्होंने मारपीट की है। और यहाँ तक महिला की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो वकील था उसने भी उसके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। हालांकि एसपी से अब पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। तो एटा की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े बीच सड़क पर इस महिला के साथ मारपीट की जा रही है। दहेज के मामले को लेकर कचहरी पहुंची थी महिला, जहां जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो भी पहुंचे और महिला के साथ जमकर मारपीट की गई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना को अपने कैमरों में कैद कर लिया। इधर कानपुर देहात में मामूली विवाद में युवक की पिटाई कर दी गई। आपको बता दें कि गुटखा देने पर इनकार करने पर युवक को पीटा गया। दबंग ने युवक की जूते से जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझक कस्बे का मामला है। और ये तस्वीरें भी देखिए आप, किस तरीके से इस युवक के साथ मारपीट की जा रही है। हालांकि जो लोग हैं आसपास वो इस युवक को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये युवक रुकता नहीं है और इस युवक की जमकर जूतों से पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर देहात का पूरा मामला है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख सकते हैं एबीपी गंगा पर। इस तरीके से आप देखिए बीच सड़क पर इस युवक के साथ मारपीट की जा रही है। जो लोग हैं तमाशबीन बने हुए हैं। हालांकि इस युवक को रोकने की कोशिश भी आसपास के लोग करते हैं, लेकिन ये रुकता नहीं है और इस युवक के साथ जमकर मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। खबर अमरोहा से है, जहां तेज रफ्तार कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गुस्साए कांवड़ियों ने थाने के सामने जमकर हंगामा किया। इधर मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस और कड़ी मशक्कत के बाद कांवड़ियों को शांत करवाया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने कांवड़ियों को शांत करवाया। घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमरोहा के थाना नौगांवा कस्बे का मामला बताया जा रहा है। तो अमरोहा से बड़ी खबर, जहां एक तेज रफ्तार कार ने कांवड़िए को टक्कर मार दी, जिसमें 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद आक्रोश में कांवड़िए नजर आए, जमकर हंगामा इनकी तरफ से किया गया। हालांकि मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची, समझाइश की गई और कड़ी मशक्कत के बाद पूरे मामले को शांत करवाया गया। घायल कांवड़ियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमरोहा के थाना नौगांव कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। और देखिए मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से जब ये कांवड़िए जा रहे थे तभी अचानक से एक तेज रफ्तार कार ने 2 कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर जमकर हंगामा इन कांवड़ियों की तरफ से किया गया। कासगंज में दर्दनाक सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने परीक्षा देने जा रहे छात्र को कुचल दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में बेकाबू कार ने छात्र को रौंद दिया।
दर्दनाक हादसा पेश आया है कासगंज में, जहां तेज रफ्तार कार ने परीक्षा देने जा रहे छात्र को कुचल दिया, जिसमें छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में बेकाबू कार ने इस छात्र को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि परीक्षा देने निकला था छात्र और अचानक से आए इस तेज रफ्तार कार ने इस छात्र को कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। अब खबर मथुरा से है, जहां बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप मच गया है। घर के नौकर पर ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। वारदात के बाद नौकर दंपति घर छोड़कर फरार हो गए हैं। वृंदावन थाना क्षेत्र के चैतन्य विहार फेज 1 की घटना बताई जा रही है। घर से कई कीमती सामान और स्कूटी गायब है और घर में अकेले रहते थे बुजुर्ग राधेश्याम अग्रवाल। हालांकि पुलिस ने नौकर दंपति की तलाश में जुट गई है। घर में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है मथुरा से, जहां इस बुजुर्ग की हत्या के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। घर के जो नौकर हैं उस पर ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। वारदात के बाद से जो नौकर दंपति है वो फरार है और साथ ही साथ घर से कई कीमती सामान और स्कूटी भी गायब है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि नौकर दंपति ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। वृंदावन थाना क्षेत्र के चैतन्य विहार फेज की ये घटना बताई जा रही है। इधर आगरा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। चोरों ने एक साथ 2 घरों को निशाना बनाया है। लाखों के जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा है। हथियार का भय दिखाकर बदमाश मौके से फरार हो गया। अचनेरा थाना क्षेत्र के रायभा गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो आगरा में चोरों का आतंक लगातार जारी है। एक साथ 2 घरों को निशाना बनाया, जहां से लाखों के जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। ग्रामीणों ने हालांकि एक बदमाश को पकड़ लिया है और दूसरा बदमाश हथियार का भय दिखाकर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। अचनेरा थाना क्षेत्र के रायभा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो चोरों के भी हौसले बुलंद हैं। एक साथ 2 घरों को आगरा में चोरों ने निशाना बनाया। लाखों के जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हो गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।